नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट कप के इस पुराने वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और जो आज मैंने प्रेडिक्शन दिया था वो एकदम बिल्कुल सही निकला। आप लोगों ने देखा होगा। चलिए पहले मार्केट के बारे में कुछ आउटलुक देख लेते हैं, ठीक है। आज देखिए मार्केट सिंपली मतलब बहुत बड़ा गैप अप तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन गैप अप खुला और वो 50,000 के रेंज में ही घूमते रहा। 900 से लेके और 50,000 के रेंज में लोएस्ट लगाया तो 900 तक, निफ्टी का बोल रहा हूँ। 24,900। इसके बाद 25,000 इसी के बीच में हाई लगाया था एक बार जा करके। हाई जो लगाया एक बार 55,079 है ना। मतलब इसी बीच में घूमता रहा। मैं आप लोग को पिछले 2-3 सेशन से बता रहा हूँ कि मार्केट जब तक निफ्टी 25 250 और 350 को क्रॉस नहीं करता है तब तक फर्दर ये ऐसा ही चलते रहेगा। चलिए पहले आज मार्केट में रिकवरी क्यों हुआ अब देख लीजिए। इसके पीछे मेरा थंबनेल देखिएगा तो अंदाज लग जाएगा। शेयर मार्केट रैली, शेयर मार्केट बाजार का इन 7 वजहों से जोश हाई। सेंसेक्स 711 अंक उछला, निफ्टी पहुंचा 25,000। आप लोग तो अब अंदाजा लगा ही लिए होंगे कि किसका बयान कब पलटता है, कब बयान आता है, कैसे मार्केट उठता है, कैसे वर्ल्ड वाइड मार्केट गिरता है। चलिए अब चीजों को बताते हैं। हाँ, एक चीज और बता रहे हैं आप लोग को। सबसे पहले तो आउटलुक में ही बता दे रहे हैं कल के दिन, है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, कल के दिन मार्केट में जाइएगा तो दो निफ्टी में दो अहम पहलू है। मैं बता दे रहा हूँ। आज का जो हाई था निफ्टी में 25,079, इसको अगर तोड़ के 100 से ऊपर जा रहा है तब आप सोच सकते हैं आगे की तरफ, ठीक है ना। अगर 24 जो लो इसका गया है 900, 910 900 को अगर तोड़ के सस्टेन कर रहा है तब आप नीचे की तरफ जाएंगे। वैसे ही बैंक निफ्टी में देख लीजिए। आज बैंक निफ्टी में तो बहुत खेल हुआ। हाई कहाँ था 55,875 और लो कहाँ था देख लीजिए 55,370, है ना। ये देख लीजिए। अब इसके बाद सेंसेक्स का भी बता दे रहे हैं। हाई था 82,482 और लो था 81 81,867। तो फ्लक्चुएशन बैंक निफ्टी और निफ्टी में सॉरी सेंसेक्स में तो फ्लक्चुएशन था। चलिए पहले वजह को जान लेते हैं। इतना तो आपको इसलिए बता दिए हैं कि भाई आउटलुक आपको दिमाग में पहले, बहुत लोग पहले ही सोचते हैं कि भैया हमको पहले ही बता दीजिए। हम भी सोचे भाई हम भी तो यूट्यूबर है, बता ही देते हैं पहले ही, उसके बाद आगे का खबर बताएंगे। ठीक है, किस 7 वजह से मार्केट आज आगे बढ़ा। भारतीय शेयर बाजार आज 26 मई को लगातार दूसरे दिन शानदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 771 मतलब 771 अंक या 0.94% बढ़कर 82,494 के स्तर तक पहुंच गया, है ना। वहीं निफ्टी 226 अंकों की छलांग लगाकर एक बार 25,000 तक अभी पहुंच गया, ठीक है ना। अब देखिए आगे का क्या है। आज की तेजी के पीछे की सबसे बड़ा क्या वजह रही। अब देखिए हम बोले थे ना, ये आदमी आजकल इसको हो गया है ना क्या, छपास की बीमारी। एक बार बता दे रहे हैं आप लोग को छपास क्या होता है। जिसको मीडिया में रहने का एक बीमारी पल जाए कि हम किसी तरह से मीडिया में छाए रहें, है ना। तो प्रिंट मीडिया का भाषा में छपास इसको बोलते हैं। और अगर सारे मीडिया के कॉन्सेप्ट में भी समझेंगे तो छपास ही इसको बोलेंगे। इनको छपास की बीमारी लग गई है। आज की तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन से सामानों पर 50% का नया टैरिफ लगाने के योजना को फिलहाल टाल दिया है। देखिए इनका कहे ना कि छपास का बीमारी है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट को एकदम लगे हुए हैं अपना बिजनेस के लिए। एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा, इसमें बताऊंगा कि इनका व्यवहार अब किस तरह से, इनके लड़का फलाना चिलाना। मैं बोल रहा हूँ ना कि ये सेकंड बार आए हैं, थर्ड बार का तो है नहीं वहाँ प्रावधान। इस बार ये व्यापार ही करेंगे किस कैसे। अब इनके समझ में आ गया है कि दुनिया का मैं सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा अधिकारी। चलिए ठीक। अब देखिए इन्होंने पहले, इनका पुराना आदत है, इन्होंने कहा पहले क्या कि 50% टैक्स लगाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद ये यू टर्न ले लिए, ठीक है। अब ये यू टर्न लिए तो अच्छा ही ले लिए। चलिए इससे ग्लोबल ट्रेड टेंशन को लेकर चिंता कम हुई, शेयर बाजारों में पॉजिटिव सेंटीमेंट लौटा। अब अमेरिका यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत की नई सीमा 9 जुलाई तक तय की है। ये सबके साथ ऐसा ही कर रहे हैं, धमका रहे हैं। पहले धमका रहे हैं, फिर
अलग का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे की चीज को। शेयर बाजार की दूसरी सबसे अच्छी खबर घरेलू मोर्चे पर आई, ठीक है ना। नीति आयोग के सीईओ बीबीआर सुब्रमण्यम ने रविवार को पुष्टि किया कि भारत अब जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी चौथी चौथी सबसे बड़ी व्यवस्था बन गई, मतलब फोर्थ, मतलब इकोनॉमी में पूरे वर्ल्ड में अब इंडिया फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी हो गया है ना, चौथे नंबर पे आ गया। भारत की जीडीपी का साइज अब 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इस खबर ने, देखिए सारा खेल यहीं पर हो गया। इस खबर ने शेयर मार्केट के मूड को और भी बेहतर बना दिया, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आज का खबर जो है कल चल जाए। नीति आयोग ने कहा कि भारत की इकोनॉमी फंडामेंटल रूप से मजबूत है। मैं तो आपको पहले भी ऐसे 7-8 वीडियो के पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए भारत का इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक और कारण आ गया इसमें, आरबीआई का रिकॉर्ड डिविडेंड। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड डिविडेंड देने का ऐलान किया है। यह रकम पिछले साल से 27% ज्यादा है ना। इससे सरकार की फाइनेंशियल स्थिति को मजबूती मिलेगी, खास तौर पर ऐसे समय में। चलिए, जो जब तनाव है डिफेंस के सेक्टर में हो या जहां भी हो, डिविडेंड जो हुआ है वो अलग चीज, ठीक है ना। आगे तरफ देख लेते हैं एशियाई बाजारों से। अब देखिए, अब ग्लोबल मार्केट अगर आपका है ना, ग्लोबल मार्केट क्या, ग्लोबल मार्केट अगर पॉजिटिव रहता है तो आपका भी एशियाई मार्केट भी पॉजिटिव रहेगा, इंडियन मार्केट भी रहेगा। देखिए, एशियाई बाजारों से मजबूत संकेत। एशियाई बाजारों में जारी तेजी से भी आज की रैली को सपोर्ट मिला। साउथ कोरिया, जापान का निकेई इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, वहीं शंघाई और हांगकांग बाजारों में थोड़ी कमजोरी दिखी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कमजोरी क्या दिखा ना, चाइना में क्या होता है ना, उनका थोड़ा होता है ना, जो हमसे आगे क्यों, कैसे विकास कर रहा है। अब देखिए इंडिया क्या हो गया, इंडिया हो गया वर्ल्ड का, वर्ल्ड का फोर्थ मतलब इकोनॉमी हो गया है ना, इकोनॉमी है ना, ये हो गया। इसने किसको पछाड़ा है, इसने जापान को, जापान को जापान को पछाड़ करके फोर्थ बना है। कहाँ बना है, फोर्थ बना है। रिकॉर्ड देख रहे हैं विदेशी निवेशकों की खरीदारी। विदेशी संस्थागत निवेशक है ना, ये क्या है, एफआईआई की ओर से लगातार खरीदारी ही बाजार को सपोर्ट कर रही है। हालांकि इतना खरीदारी हमको 2 दिन में, एक दिन पहले तो दिखाया था लास्ट सेशन में, लेकिन आज के दिन में जब मैं बताऊंगा तो उतना नहीं दिखा है। शुक्रवार को विदेशी, मैं शुक्रवार को तो बता ही रहा हूँ, शुक्रवार के दिन का जो डाटा था आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें तो अच्छी खरीदारी उन लोगों ने की थी, है ना। खरीदारी और बिकवाली मिला करके कुल मिला के अच्छा खासा पॉजिटिव में थे। शुक्रवार को विदेशी निवेशकों ने शुद्ध रूप से 1,794 रुपये की खरीदारी की। विदेशी फंड की लगातार खरीदारी इस बात का संकेत है। अब चलिए इन चीजों को छोड़ दीजिए, तो मैं आपको पीछे ही बता दिया था, लेकिन अभी जो क्यों जा रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। अब एक मानसून का भी फैक्टर आ गया। देखिए मानसून क्या, अब कहिएगा सर मानसून से मार्केट को, मार्केट का क्या असर। देखिए अपना जो एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर है, इस पर से, इससे भी तो अपना जीडीपी ग्रोथ बढ़ता है। मानसून शनिवार 24 मई को केरल के तट पहुंचा है ना, कहाँ पहुंचा, केरल के तट पहुंचा, जो तय समय से करीब 8 दिन पहले था, ठीक है ना, तय समय 8 दिन पहले था। पिछले 16 सालों में पहली बार मानसून का इतना बड़ा अनुमान हुआ है। देश की एग्रीकल्चर इकोनॉमी में मानसून की अहम भूमिका है, मैंने आपको बताई। एग्रीकल्चर में अहम योगदान है। देश की करीब करीब आधी कृषि योग्य जमीन बारिश पर ही निर्भर है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं।
अब देखिए एक और सबसे बड़ा बिग न्यूज है, देख लीजिए, इस न्यूज को ध्यान रखिएगा। ये क्या है? बिग, ये बिग न्यूज है। ब्याज दरों में कटौती कटौती की उम्मीदें, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी एमपीसी की अगली बैठक में ब्याज दरों में एक और कटौती ने भी मार्केट को बेहतर मजबूत बनाया है। देखिए आज का जो पॉजिटिव था ना, हमको लगता है वन ऑफ द, है ना, वन ऑफ द बिगेस्ट बिगेस्ट कॉज, है ना, आज के मार्केट को उछलने का सबसे बड़ा बिगेस्ट कॉज ये था। अब ये देखिए, पॉलिसी कमेटी की अगली बैठक में ब्याज दरों पर एक और कटौती ने भी मार्केट को मूड को बेहतर बनाया। हम मनी कंट्रोल की एक पोल के मुताबिक अर्थशास्त्री, है ना, अर्थशास्त्री 6 जून को होने वाली आरबीआई पॉलिसी की मीटिंग में रेपो रेट 0.25% फिर से क्या करेंगे, कट करेंगे, है ना, ये क्या करेंगे, कट करेंगे, है ना, कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो रेपो रेट में लगातार तीसरी बार कटौती होगी। रेपो रेट कम होगा, लोगों को कम दरों पर कम ब्याज पर पैसा मिलेगा। चलिए ये खबर सबसे ज्यादा हिट किया आज मार्केट को। अब देख लेते हैं 26 मई का कॉल डाटा क्या है। 24,800, 61,000 पोजीशन है, देख लीजिए यहाँ पे 61,000 पोजीशन है यहाँ पे। 24,900, 64,000 पोजीशन है। 24,950 पे 22,000 पोजीशन है। 25,000 पर 1 लाख की पोजीशन है। ये सीधा समझ लीजिए कि 25,000 जो है सबसे बड़ा बिगेस्ट सपोर्ट है। सबसे बड़ा बिगेस्ट सपोर्ट, ये सपोर्ट कही अभी के डेट में, तो इसको अभी तो है यहाँ पर, तो इसको सपोर्ट ही बोल सकते हैं, रेसिस्टेंस नहीं बोल सकते हैं। अब देख लीजिए, अब डी आई आई एफ आई आई का आज का डाटा है, आज का कब का डाटा है देख लीजिए। ये डाटा है 26 मई का। डी आई आई का देखिए, डी आई आई ने 10,545, इवन की 10,545 का खरीदारी किया है। इन्होंने बेचा कितना है, 8,799, 8,799। शुद्ध बचत कितना है, कितना प्लस में, है ना। तो देखिए एफ आई आई एफ ई आई ने आज बहुत अच्छा नहीं किया तो बहुत बुरा नहीं किया, है ना। इन्होंने परचेज कहाँ किया है इतना, 9 करोड़ 081 का, है ना। बेचा कितना है, ये भी कुल मिला के पॉजिटिव में, ठीक है। मार्केट को देख ले रहे हैं, अभी शुरुआती रुझान है। कल सवेरे आप ना, टुमारो मॉर्निंग, ठीक है ना, मॉर्निंग आप मार्केट में जाने से पहले देख लीजिएगा शुरुआती रुझान क्या है। डाउ जोन्स जो है ये 451.92% पर है, 1%, मतलब 1%, 1% के उछाल पे है, कहाँ पे है, हाइक पे है ना। वही एस एन पी फ्लैटिस कर सकते हैं इसको, फ्लैट, या इसको लो बियरिश कह सकते हैं, लो बियरिश, लो बियरिश। वहीं जो ये है इसको भी देख लीजिए, अभी ये परसेंटेज में ज्यादा है भाई, ये देखिए अब भी। चलिए इनको छोड़ दीजिए, अब एशियन मार्केट की तरफ चलते हैं। एशियन मार्केट में देख लेते हैं क्या हाल है। गिफ्ट निफ्टी देखिए, आज गिफ्ट निफ्टी पर देखिए, गिफ्ट निफ्टी का बड़ा, हालांकि शुरुआती है, इसको हम नहीं कुछ बोल सकते हैं, -27 है ना, इसका कोई नहीं है, इसको फ्लैट ही बोल सकते हैं। रात में जब कल सवेरे आप जरूर देख लीजिएगा, मार्केट में घुसने से पहले मैं शुरुआती रुझान दे रहा हूँ। निकाई क्या है, पॉजिटिव में है। स्ट्रेट टाइम्स है निगेटिव में, ये भी निगेटिव क्या है, ये मतलब मुझे फ्लैट ही है। हैंगसेंग, हैंगसेंग सबसे बड़ा निगेटिव में 318, 318 पॉइंट, है ना, नीचे की तरफ चल रहा है। अब इस डाटा को देख लीजिए, ये डाटा जो है ना, ये डाटा देखिए, 25,000 पे मार्केट क्लोज हुआ है, ठीक है ना। अगर इस डाटा के करीब मार्केट रहता है, देखिएगा हम जो ड्रॉ किए हैं, ये डाटा, ये डाटा और ये डाटा, ये डाटा और ये डाटा के बीच में तो इतना अंतर है कि अगर ये डाटा क्रॉस कर लिया ना, तो भैया क्या हो जाएगा, छप्पर फाड़ हो जाएगा। अगर इसको ये क्रॉस करके नीचे आ गया तो भैया बहुत बड़ी गिरावट होगी।
बता देंगे, जो आपका प्रेडिक्शन हो वो भी लास्ट पेज में बताएंगे। बैंक निफ्टी में देख लीजिए, बैंक निफ्टी का हाल क्या है। बैंक निफ्टी इससे अगर उछला है ना, तो यहाँ तक का सफर कर सकता है। अगर इससे गिरा तो यहाँ तक का है। ग्राफ में आप देख लीजिएगा, पॉइंट निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, है ना। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों का आज देखेंगे। निफ्टी इसको 25,001 पे बंद हुआ है, लेकिन इसको हम 25,000 ही पकड़ते हैं, 25,000, है ना। इसको ऊपर जाना है ना, तो क्या है, इसको काटना पड़ेगा 25,117। जब तक इसको नहीं क्रॉस करे तो समझिएगा कि कुछ आगे नहीं होने वाला। इसके बाद कहाँ है, 25,250 में आप लोग को बार बार बता रहा हूँ। देन 25,350, अगर इसको या क्रॉस कर लेना तो 500 के लेवल तक जाएगा। लेकिन मेन खेल यहीं पे है, इसमें मत फंसिएगा। कल मार्केट अगर इस लेवल को तोड़े तो इस लेवल तक जा सकते हैं, 117 को तोड़े तो 250 तक जा सकते हैं आप, है ना। लेकिन इसके ऊपर अब जाने का मतलब है क्या, कि यहीं पर देखिएगा, पिछला मार्केट सब यहीं से ट्रैप हुआ है। अगर इसके नीचे आते हैं तो 24,900, कितना है, 24,900, 24,900 है। इसके बाद क्या है, 24,800 है, और सीधा सा बात 24,765। और एक चीज क्या देखना है आपको, आज के हाई का, है ना। आज के हाई को अगर तोड़ लिया तो हम किस तरफ जाएंगे, कॉल की तरफ जाएंगे। अगर लो को तोड़ लिया, कहाँ जाएंगे, पुट की तरफ जाएंगे। अगर गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग हुआ एक लंबा सा, तो उसमें अपने को फंसना नहीं, साइलेंट रहना है। देखना है मार्केट को, स्कैल्पिंग कर सकते हैं जहां 10-20 पॉइंट का मौका मिले। ये लेवल तो आपके पास है ही, है ना। चलिए अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी में क्या है, यहाँ पे क्लोज किया है, ठीक है ना। इसको आगे जाने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ जाने के बाद ये यहाँ के बाद ही 56,000 का दरवाजा खुलेगा, ध्यान रखिएगा। फिर इसका भी हाई लो बता देंगे। अब इसके नीचे अगर जा रहा है 55,307, इसके नीचे जाता है 55,189, इतना तक तो हमको मालूम है, ठीक है ना। इसका हाई लो भी बता दे रहे हैं आप लोग को। इसका हाई कहाँ था, इसका आज हाई था 55,875, है ना, 875, है ना। लो कहाँ था, 55,307, 55,307। इसको ध्यान रखिएगा, लो हाई को। इसको तोड़े, अगर इसको तोड़ेगा इधर की तरफ जाएंगे, इसको तोड़ेगा, सस्टेन करेगा। तोड़ेगा का मतलब क्या, तुरंत तोड़ लिया नहीं घुस जाना है, सस्टेन करेगा। चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। कहाँ, सेंसेक्स की तरफ, सेंसेक्स को देख लेते हैं। 82,176, 82,176, यहाँ पे इन्होंने क्लोजिंग दिया है। इसके बाद क्या होगा, 82,500 इसका डायरेक्ट है सब रेसिस्टेंट। 82,500, 500 को तोड़ता है तो सीधा इसका है 82,790,
इसके बाद ये 83,000 का विंडो खोलेगा। क्या खोलेगा? विंडो, है ना। नीचे की तरफ अगर आएंगे आप, नीचे की तरफ इसका जो है 81,890, तो उसके नीचे क्या है? 81,000 है ना। 81,890 के बाद 81,800 है ना, सॉरी। तो ध्यान रखिए, इसका हाई लो भी बता दे रहे हैं आपको। इसका हाई लो कहाँ लगा है आज? हाई इसका लगा है 82,492, ये हाई लगा है इसका। लो कहाँ लगा है? 81,867, 81,867। ये दो लेवल को ध्यान रखिएगा। इसको अगर तोड़ता है नीचे की तरफ, फिर देन हम लोग जाएंगे यहाँ। इसको तोड़ता है, इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन निफ्टी में कल कुछ बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को समझा होगा। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं भाई। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और हम कोई भी पैसा नहीं ले रहे हैं, कोई भी टेलीग्राम नहीं चला रहे हैं, कुछ भी नहीं। कॉल पुट, है ना, प्रोफाइल हैंडलिंग, कोई भी ऐप, कोई भी कोर्स नहीं बेच रहे हैं। केवल यूट्यूब पर आपके पास आते हैं, तो आपसे सपोर्ट चाहिए। तो आशा करते हैं आपसे सपोर्ट मिलेगा। बहुत लोगों ने जो अनसब्सक्राइब किया, मतलब जो सब्सक्राइबर नहीं थे वीडियो देखते, तो उन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, वंदे मातरम, भारत माता की जय।